हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सामान्य जनता को? देखिए, आज जो राजनीतिक स्तर पे जो फासला बढ़ रहा है दलों का या सरकारों का, उस फासला कम करने का प्रयास राजनीतिक दल सरकारें करना चाहिए। केवल अपनी एजेंडा के हिसाब से, राजनीतिक एजेंडा के हिसाब से ये देश चल नहीं सकता। ये देश ऐसा है कि कई जातियां हैं, भाषा है, धर्म है, ये है वो है, और अगर आप एक तरफा अगर सोचेंगे तो ये देश की भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए समरसता, सामाजिक समरसता को कहीं ध्यान में रखना होगा, चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे प्रांतों की सरकार हो, राजनीतिक दल चाहे कोई दल हो। सर एक चीज भूल रहा था मैं, ये जो कॉमन लॉ जो ला रहे हैं, बीजेपी ला रही है, उसमें आपका क्या है? आप इसके सहमत है नहीं है? कॉमन सिविल कोड जो ला रहे हैं। देखिए, मैंने इसको ज्यादा अध्ययन किया नहीं है जी, अध्ययन किया महिलाओं को लेकर के है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना। अब जैसे आप कहेंगे तो मैं एक उदाहरण, ट्राइबल की बात, मैं अभी राज्य सरकार को लिखने वाला हूँ। हमारे कम्युनिटी में, ट्राइबल कम्युनिटी में बेटियों को बाप के जायदाद पे अधिकार नहीं है। ये हमारी सब कस्टमरी लॉ है और हम उसमें कायम हैं। पर कॉमन सिविल कोड में या जो भी है, अब हिंदू लॉ के हिसाब से तो अब सबको अधिकार है, बेटी को भी है। पर हम हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होते। कल के दिन कॉमन सिविल कोड अगर हो गया तो इसका क्या असर होगा, ये भी एक चिंता का विषय हमारे लिए है। क्योंकि हमारी कस्टमरी लॉ तो सदियों से है और उसमें बदलाव करना इस ढंग से, तो कस्टमरी लॉ में अगर छेड़छाड़ हो गया तो दिक्कत होगी, और हो ही रहा है। तो मैं जो आप जो कह रहे हैं ना कि हम अपनी कस्टमरी लॉ के लिए बहुत गंभीर हैं, बहुत से मसले हैं कस्टमरी लॉ में भी, तो उसमें बच्चों का अधिकार इसलिए है कि सदियों से हमारे यहाँ बच्चियों को कई लाइफ पार्टनर बदलने का अधिकार है। सदियों से, आज मैरिज, कल डाइवोर्स, परसों रीमैरिज, इतनी छूट है। जो भी माइनर बच्चे होंगे, ये होंगे, वो होंगे, ये सरदर्दी समाज की है, बच्ची की नहीं है, लड़के लड़की की नहीं है। माइनर बच्चों को लेके एक परिवार में गया, फिर उसका क्या होगा, तो कस्टमरी लॉ कहता है कि उसकी परवरिश वहाँ होगा, शादी वो करेगा। पर अगर लड़का है तो राइट ओरिजिनल बाप के यहाँ जाएगा। वो कितना राइट होगा वो भी सब कस्टमरी लॉ में है। देयर इज नो कंफ्यूजन। डाइवोर्स के बारे में तो मैं तो कई बार कहा, पार्लियामेंट में कहा, वेस्टर्न कंट्रीज में भी कुछ दिन रुकना पड़ता है डाइवोर्स के लिए। यहाँ तो कुछ नहीं, आज शादी कल चली गई अपनी मर्जी पर। ये फ्रीडम कहीं है किसी समाज में? मेरे को तो पहली बार पता चला। नहीं, अध्ययन करना चाहिए जी, कस्टमरी लॉ को अध्ययन करना चाहिए जी। यानी जितनी स्वतंत्रता है महिलाओं को दिया है अपने समाज ने, सिवाय देवी देवताओं के कुछ फंक्शन के छोड़ के, वहाँ एंट्री पर्टिकुलर एज में, सभी में नहीं, बाकी कई सब में उसकी एक पार्टिसिपेशन के अधिकार है। मैं तो बहुत पहले 75 में कहा था पार्लियामेंट में, जब ये जो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का मैं पायलटिंग कर रहा था बिल का, सोहेल साहब बैठे थे चेयर में, डिप्टी स्पीकर। 3 दिन हुआ बहस, लंबा, सब बड़े बड़े विद्वान सांसद ये ला के वो ला के इसकी कोर्ट इसकी रेफरेंस देते रहे कि ऐसा होना चाहिए।
मैंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर सर आप भी ट्राइबल हैं, मैं भी ट्राइबल हूँ। मैं तो सुन के ने एक प्रकार से कंफ्यूज हो गया कि जितने सिविलिस्ट सोसाइटी है इस देश में उतने ही कानून है। हम ट्राइबलों को इलिटरेट लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमारा सिविल लॉ, कस्टमरी लॉ बिल्कुल साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब यहाँ जितने सिविल सोसाइटी हैं, अपर कास्ट जो भी है, सबके लिए अलग अलग कानून, इतने रेफरेंस दिए हैं कानून कायदों के, तो बाप रे तो हम ज़्यादा सिविलाइज हैं कि ये सिविलाइज है, मुझे आज तक यही समझ नहीं आया। शोएब साहब ने कहा यस यू आर राइट, तो बताइए ना। अब रोज ये दिल्ली में उस जमाने में आज भी होता है, दहेज के लिए लड़कियों को ये करो वो करो। हमारे यहाँ दहेज की प्रॉब्लम नहीं। 3/4 खर्चा भट्ट जी लड़के वाले को करना पड़ता है। कई ऐसे कहीं न कहीं उदाहरण मिल जाएंगे। मैंने तो बचपन में देखा दोनों में पाँव पूछ देते हैं आदिवासी। नहीं, कई ऐसे मिल भी जाएंगे लड़के कि ब्राइड प्राइज नहीं देने की वजह से शादी नहीं हुआ। ये कहाँ मिलेगा आपको? आप लोगों को जिस दिन लड़की हुआ उस दिन से जोड़ना पड़ता। बाप रे बाप, हमारे बिल्कुल जी। ये बताइए ना जी। ये कहीं है? 3/4 खर्चा लड़का देता है और लड़की वाले नखरा करते हैं, इस साल हमें शादी नहीं करना है, देखेंगे सोचेंगे। लड़का वाला जाता है लड़की वाले के यहाँ, नाक रगड़ता है लड़का वाला, इस संबंध फाइनल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हाँ देखेंगे सोचेंगे, नखरा करता है। ये कहीं है? ये तो आदिवासी समाज है, बहुत प्यारी चीज है। ये चीजें हैं भट्ट जी कि यानी अध्ययन करने की बात है, लोगों को पता होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि दूसरे को देख देख के हमारे यहाँ भी वो बीमारी आ रही है। यानी जितने पढ़े लिखे अफसर है जो भी है ना, वो जितने सिविलाइज हो गए उतने ही दहेज शुरू हो रहा है। हो गया है मेरे ख्याल से। हाँ हो गया है, पर अभी भी दंडनीय है वो, दंडनीय है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया। हम पुनः आपसे कभी किसी चर्चा पर गंभीर बातचीत करेंगे।